एमका पर आई अब तक की सबसे बड़ी खबर। एमका के होंगे दो हिस्से। एमका नहीं होगा पूरी तरह से स्वदेशी। एमका के प्रोग्राम डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा। आखिर क्या एमका बन पाएगा 5th जनरेशन का सबसे बेहतरीन विमान? देशवासियों, आज तक की सबसे बड़ी खबर जो एमका को लेकर आई, जिस फाइटर जेट का सभी को इंतजार है, उसे लेकर एमका के प्रोग्राम डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें एमका की खासियतें तो बताई गई, साथ ही एमका को लेकर एक ऐसा खुलासा भी कर दिया गया जिसे सुनकर हम और आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या हैं वो खासियतें जिन्हें किसी सोर्स या रिपोर्ट के हवाले से नहीं बताया गया, बल्कि एमका की टीम ने खुद इस खुलासे को किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं। दोस्तों, अभी तक एमका को लेकर कई अपडेट्स आई हैं, लेकिन इस बार एक मैगजीन को एमका के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर ने इंटरव्यू देते हुए एमका की स्पीड को लेकर बात की है। कृष्णा राजेंद्र नीली जी ने बताया कि एमका की स्पीड साउंड की स्पीड से 2.15 मैक होने वाली है, यानी कि एमका ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी ज्यादा स्पीड से उड़ान भरेगा। इससे ये अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमानों को भी पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसकी रेंज को लेकर भी कृष्णा राजेंद्र जी ने जानकारी दी है। इसकी रेंज सबको पीछे छोड़ते हुए 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है। वहीं ये 1620 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भरेगा, यानी कि ये एक बार में 1620 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भी कंफर्म कर दिया गया कि एमका अब तक का सबसे तेज और लंबी दूरी तक वार करने वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा। अब दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एमका पूरी तरह से स्वदेशी नहीं होने वाला, वहीं एमका के 2 हिस्से होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सच हैं। एमका के 2 हिस्से भी होने वाले हैं और ये पूरी तरह स्वदेशी भी नहीं है। वेल दोस्तों, उदास ना होते हुए इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि हमने एमका से जुड़ी खबरों में पहले आपको बताया था कि एमका का इंजन स्वदेशी नहीं होगा, क्योंकि इस समय हम एक सुपर एडवांस लड़ाकू विमान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए 2 अलग अलग देश एमका के इंजन को बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या 2 अलग अलग देश साथ मिलकर एमका के इंजन का निर्माण करेंगे? वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि एमका के 2 हिस्से होंगे, यानी कि 2 वेरिएंट। पहले का नाम एमका मार्क 1 होगा और दूसरे का नाम एमका मार्क 2। दोस्तों, अगर बात करें एमका के फर्स्ट वेरिएंट की, तो एमका मार्क 1 70% तक स्वदेशी तकनीक से बना होगा। बाकी का 30% विदेशी तकनीक का हिस्सा होगा, जिसमें शामिल होगा इंजन और सीट इजेक्शन सिस्टम। वहीं दूसरी ओर एमका मार्क 2 90% स्वदेशी तकनीक से निर्मित होगा। फिर भी इसमें 10% विदेशी हिस्सेदारी होगी। यहां भी इंजन दूसरे देश की कंपनी बनाएगी, लेकिन भारतीय तकनीक से। अब डिफेंस डिपार्टमेंट ने 2027 तक एमका के निर्माण को पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन क्योंकि एमका का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए एमका मार्क 1 को 2026 तक पेश करने की कवायदें लगाई जा रही हैं। भारत और फ्रांस भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए एक सौदे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के बीच हुई सलाह मशवरे के मुताबिक डीआरडीओ और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान के बीच आने वाले महीने में सौदा होने की संभावना है। दिसंबर 2021 में फ्लोरेंस पार्ली भारत यात्रा के बाद एक प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कह चुके थे, एक प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगी और एक भारतीय कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी में इंजन का निर्माण करेगी। पिछले साल सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि वो एक इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ साझेदारी में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA और एमका वेरिएंट जैसे पावर एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने का इरादा रखती है। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या एमका के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इंजन को डेवलप करेगी? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 2 अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां एमका के लिए इंजन बनाएंगी। पहली तो सैफ्रॉन। अब चलिए दूसरी कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, एमका की शुरुआती डिजाइन 2009 में शुरू हो चुकी थी और इंटरनल वेपन बे और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक के साथ एक ट्विन इंजन वाले स्टेल्थ विमान को बनाने की योजना बनी, जिसे पहली बार विकसित किया गया और जिसका डिजाइन पूरा हो गया। एमका 25 टन का विमान होगा, जो इंटरनल तौर से लगभग 1500 किलोग्राम पेलोड और 6500 किलोग्राम इंटरनल फ्यूल के साथ 5500 किलोग्राम बाहरी पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। एमका में स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन होंगे और इसे 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया
एमका मार्क 1 जो कि 2026 तक इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा, उसका इंजन यूएस की कंपनी बना रही है। इस इंजन का नाम GE414 है और एमका मार्क 2 एक एडवांस और बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ डेवलप होगा, जो सैफ्रॉन कंपनी भारत की एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करेगी। वहीं बताया गया कि भारत का एमका जो 5th जनरेशन का विमान होगा, वो लगभग 6th जनरेशन के यूरोप के FCAS फाइटर जेट से काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा। अब आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना की ताकत तब क्या होगी जब उसके पास उम्दा तकनीक, स्पीड के महारथी और रेंज में सबके होश उड़ा देने वाला 6th जनरेशन के इंजन से मिलता जुलता भारत के पास विमान होगा। इसकी तकनीक इतनी शानदार होगी कि ये दुश्मन इलाके में निगहबानी करता रहेगा और दुश्मन का रडार इसे कैच तक नहीं कर पाएगा। कुछ सालों के अंदर ही ये भारत के हथियारों का हिस्सा होगा। तो अगर डीआरडीओ के इस कारनामे से आप खुश हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर डीआरडीओ का हौसला जरूर बढ़ाएं। दोस्तों ये थी खबरें डिफेंस से जुड़ी, जहां भारत के डीआरडीओ ने एक बार फिर एमका पर बड़ी जानकारी साझा करके सभी को बहुत खुश कर दिया। एमका जो 2 वेरिएंट में आएगा, इससे दुश्मन के होश उड़ने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि डीआरडीओ इतनी स्पीड से प्रगति कर रहा है कि इससे न सिर्फ दुश्मन देश बल्कि साथ ही देश भी हैरान है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।